गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 9 का जो है विषय गणित पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें आप लोगों को कई सारी चीजें मैंने पढ़ाया था। अच्छा, आप लोग को ये बात तो पता होगा कि आप लोग की क्लासेस जो होती हैं मंगलवार, गुरुवार और शनिवार 7 से 8 होती है। यानी आज आपकी क्लास है शनिवार की क्लास, अगली क्लास फिर कब होगी? मंगलवार को होगी। टाइम क्या रहेगा? 7 से 8 रहेगा। ये सभी चीजें सभी बच्चों को जो है एक बार ध्यान रखना है कि आपकी क्लासेस जो है कब कब होती हैं। ठीक है, सप्ताह में 3 दिन होती हैं, 7 से 8 बजे होती है। चलिए, तो पिछली क्लास में जो चीजें हमने पढ़ा था उसी पे आधारित एक प्रश्न में दे रहा हूं आपको। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को इस प्रश्न का आंसर करना है। सभी बच्चे जाएंगे और पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, पोल सेक्शन में सभी बच्चे जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सभी बच्चे जाएंगे और पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अठारह में 8 से गुणा करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। 18 में 8 से गुणा करना है, यानी 18 अठे कितना होता है, और पोल सेक्शन में आपको आंसर देना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। देखिए, अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर कीजिए। बाकी के 3 बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं किया जल्दी से आंसर कीजिए। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर कीजिए। पोल सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, 3 बिंदु स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए, आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। किसका ऑप्शन आएगा? एक्टिविटीज का। और इस एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा तो एक्टिव पोल का ऑप्शन दिखेगा, एक्टिव पोल का। इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ऑप्शन आएगा ABCD, और जो सही होगा उसको क्लिक करके वोट का बटन दबा दीजिए। जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। बाकी के 2 बच्चे, अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करेंगे बाकी के 2 बच्चे। देखिए, ये आपके जो आप लोग आंसर करते हैं ये आपके टीचर के पास जाती है। ठीक है, और एक बच्चा है जो आंसर नहीं किया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए, तो लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, इस प्रश्न को समझते हैं। तो प्रश्न बहुत ही सरल है। आपको क्या करना था? 18 में 8 से गुणा करना था, जो कि आपको आता है, पिछली क्लास में बताया था। 18 में 8 से गुणा करना था। ठीक है, तो 8 अठाई 64, हाथ में कितना बचा? 6। 8 एकम 8 और 8 अच्छे 14। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 144। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 144। तो ये तो पिछले क्लास पे आधारित प्रश्न था। अब हम लोग कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं जो कि पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे। तो पिछले इस क्लास में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? तो गुणा करने के कुछ नियम सीख रहे थे, जिसमें पहला नियम आपको मैंने क्या सिखाया था? तो पहला नियम आपको सिखाया था कि जीरो के साथ किसी भी संख्या के साथ गुणा होगा तो जीरो ही आता है। जीरो के साथ किसी भी संख्या के साथ गुणा कर दीजिए, जीरो ही आता है। ये हमने पिछली क्लास में सीखा था। ठीक है, यानी कि जीरो में अगर किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, मान लेते हैं कोई भी संख्या हो, एक जगह पे कोई भी संख्या रख दीजिए तो बदले में आएगा जीरो। कम होता वाला और इसमें ए भी लगा दिए। देखिए, रविंदर नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए, नहीं तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। रविंदर नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए। ठीक है, तो ये पहला रूल हमने सीखा था। दूसरा रूल क्या सीखा था कि एक में अगर किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाता है। ठीक है, एक में जिस भी संख्या से गुणा करेंगे हमें वही संख्या प्राप्त हो जाता है। यानी जीरो गुणे सॉरी, जीरो नहीं, एक में गुणा करना है ना। अगर हम एक में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाता है। तो ये 2 रूल हमने पिछली क्लास में सीखा था।
आज हम लोग तीसरा रूल सीखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी संख्याओं को गुणा करना सीखेंगे जिसके अंत में शून्य हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, जैसे 100 है और इसमें गुणा करना है आपको 200 से, तो इसको कैसे गुणा करेंगे? तो इसको गुणा करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप ऐसे लिखिए, जितने जीरो हैं उसको हटा दीजिए, 2 जीरो यहां से हटा दीजिए, 2 जीरो यहां से हटा दीजिए, तो क्या आएगा 1 और यहाँ बचेगा 2, 2 जीरो हटा दिए तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा। अब इसको गुणा कर दीजिए, तो 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो गया। अब देखिए 2 जीरो यहां से हटाए थे, 2 जीरो यहां से हटाए थे, तो 4 जीरो इस पे बैठा दीजिए, ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जैसे 500 में अगर 5000 में अगर आपको 100 से गुना करना है तो क्या करेंगे, हम जीरो को हटा देंगे, इन 3 जीरो को यहां से हटाएंगे, 2 जीरो को यहां से हटाएंगे, तो बचेगा क्या, 5 और 1 बच गया। तो यहाँ 5 और 1 में गुना करेंगे तो 5 हो गया, और 3 जीरो यहां से हटाए थे और 2 जीरो यहां से हटाए थे, तो इसमें 5 जीरो बैठा दीजिए, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 1800 लिखा है और यहाँ पे लिखा है 500 और आपको इसे गुणा करना है, तो कैसे गुणा करेंगे, तो इसपे से 2 जीरो हटा देंगे, इसपे से 2 जीरो हटा देंगे, यहाँ बचेगा 18 और यहाँ बचेगा 5। 18 बचे कितना होता है 90, कितना जीरो हटाए थे, 2 जीरो यहाँ से या 2 जीरो यहाँ से, तो 4 जीरो हटाए थे तो 4 जीरो इस पे बैठा देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह एक और क्वेश्चन का एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 700 और यहाँ लिख देते हैं 50। अब आपको 700 में 50 से गुणा करना है, तो यहाँ से 2 जीरो हटा दीजिए, यहाँ से 1 जीरो हटा दीजिए, बचेगा क्या 7 और यहाँ पे क्या बचेगा 5, तो 7 में 5 से गुणा करेंगे तो 35, यहाँ से 2 जीरो हटाए थे और यहाँ से 1 जीरो हटाए थे, तो इस पे 3 जीरो बैठा दीजिए, ये हमारा आंसर हो गया। तो सभी बच्चों को ये समझ में आया कि जीरो वाले को गुणा कैसे करते हैं? अगर समझ में आया तो एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे अगर समझ में आया तो। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आया है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन करा के दिखाता हूं। जैसे 8 में 10 से गुणा करना है, तो 8 यहां लिख देंगे, जीरो हटा देंगे तो गुणे में 1 हो जाएगा, तो 8 हो गया, 1 जीरो हटाए थे तो 1 जीरो बैठा देंगे, 80 हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे 1 जीरो हटा देंगे तो 17 गुणे में 2 हो जाएगा, और 17 में 2 से गुणा करेंगे तो 34 हो गया, और 1 जीरो हटाए थे तो 1 जीरो बैठा देंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 1 जीरो यहां से हटाएंगे, 1 जीरो यहां से हटाएंगे, तो ये हो गया 15 और ये हो गया 7। अब 15 सत्ते होता है 105, और 2 जीरो हटाए थे, एक ये और एक ये, तो 2 जीरो इस पे बैठा देंगे, ये हो गया 10,500। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2 जीरो यहां से हटाएंगे और 1 जीरो यहां से हटाएंगे, तो यहां बचेगा 13 और यहां बचेगा 4, तो 13 चौका क्या होता है 68, 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, तो 3 जीरो इस पे बैठा देंगे, ये हो गया आंसर। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करें। अगर समझ में आ गया है तो एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे। अब आप लोगों को क्वेश्चन करना है, सिर्फ 4 बच्चों ने वाई टाइप किया है। देखिए, तो ये प्रश्न का उत्तर कीजिएगा आप सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर कीजिए तो जल्दी से। 7 गुने 1000 आंसर क्या होगा? अच्छा, तेरे पीछे गलत हो गया था क्या? अच्छा हाँ, तेरे चौका 52 होता है। ठीक है, तेरे चौका 52 होता है, और 3 जीरो इस पे बैठा देंगे। ठीक है, तेरे चौका 52 होता है, गलती हो जाता है कभी कभी। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, बहुत अच्छा, आप लोगों ने पकड़ा गलती, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेंगे। तो क्या होगा, 1 में 7 से गुणा करेंगे तो 7, और 3 जीरो हटा देंगे तो यहाँ बचेगा 1, और 1 में 7 से गुणा करेंगे 7, और 3 जीरो हटाए थे तो 3 जीरो बैठा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए, तो 3 जीरो यहां से हटा देंगे तो बचेगा 14, यहाँ बचेगा 3, 14 तिया होता है 42, और 3 जीरो हटाए थे तो 3 जीरो बैठा देंगे, एकदम सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। तो यहां से 1 जीरो, यहां से 3 जीरो हटा देंगे तो यहां बचेगा 17, यहां बचेगा 4 और 17 चौका होता है 68। 68 में 3 जीरो ये और 1 जीरो ये, तो 4 जीरो इस पे बैठा देंगे, ये हो गया आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2 जीरो यहां से, 3 जीरो यहां से, यहां हो गया 12, यहां हो गया 5, अब 12 बचे 60 और 2 जीरो ये, 3 जीरो ये, तो टोटल 5 जीरो इस पे बैठा दीजिए, ये हो गया आंसर। ठीक है, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अगर सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए। अगर सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करेंगे सभी बच्चे। 5 में 2 से गुणा करेंगे तो ए आएगा, और ए का मान कितना होगा सभी बच्चे बताएंगे। 5 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो ए आएगा। 5 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो ए आएगा, ए का मान कितना होगा 10। ठीक है, यहां हो गया 10। 10 में 4 से गुणा करेंगे तो बी का मान आएगा, तो बी का मान कितना होगा। ई का मान हो जाएगा 40। सभी बच्चे गुणा करके बताएंगे कि 5 में 4 से गुणा करेंगे तो सी का मान कितना आएगा। 1 मिनट आप लोग गुणा करिए, 1 मिनट। ठीक है, तो 5 में 4 से गुणा करेंगे तो सी का मान कितना आएगा। सी का मान आएगा 20। सभी बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया है, 20 आएगा। अब देखिए सी का मान अगर 20 है और 20 में 5 से गुणा करेंगे तो डी कितना आएगा। सी का मान 20 है, 20 में अगर 5 से गुणा करेंगे तो डी का मान कितना आएगा। 100। बहुत अच्छा जवाब, क्या हो जाएगा 100। 100 में 8 से गुणा करेंगे तो ई का मान कितना हो जाएगा। 100 में अगर 8 से गुणा करेंगे तो ई का मान कितना हो जाएगा। हाँ, 100 में अगर 8 से गुणा करेंगे तो ई का मान हो जाएगा 800। ठीक है, अब देखिए सी का मान अगर 20 है और सी में यानी 20 में 8 से गुणा करेंगे तो एफ का मान कितना आएगा। 20 में अगर 8 से गुणा करेंगे तो एफ का मान कितना आएगा। एफ का मान कितना आएगा। 160 आएगा। बहुत अच्छा जवाब। इसी तरीके से ये 160 हो गया। अब 100 में 5 से गुणा कीजिए तो 100 में 5 से, ठीक है, 100 में 5 से गुणा कीजिए कितना आएगा जी का मान। एकदम सही जवाब 500 आएगा। बहुत सही जवाब, ये हो गया 500। इसी तरीके से 800 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो एच का मान कितना आएगा। 800 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो एच का मान कितना आएगा। 800 आएगा। बहुत सही जवाब, कितना आएगा 800 आएगा। चलिए, तो सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा, आंसर मिलान कर सकते हैं आप लोग, एकदम सेम टू सेम आया है जो आप लोगों ने बताया है। चलिए, तो पोल सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे सभी बच्चे। कहां आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 10। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में।
देखिए आप लोग क्लास समय से नहीं जुड़ते हैं, समय से क्लास जुड़ा कीजिए। आपकी क्लास के टाइम 7 बजे रहती है, आप लोगों ने 2-3 बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है। लेट मत जुड़ा कीजिए, समय से जुड़ा कीजिए। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए अभी तक 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। आंसर कीजिए सभी बच्चे। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। हमें 1800 में गुणा करना था 80 से, तो क्या करेंगे, यहां से 2 जीरो हटा देंगे, यहां से 1 जीरो हटा देंगे, तो क्या बचेगा 18 गुणे 8। और 18 में 8 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 144। और 2 जीरो यहां से हटाए थे और 1 जीरो यहां से हटाए थे, तो 3 जीरो यहां पे बैठा दीजिए। ये आपका हो गया आंसर 144 पे 3 जीरो, यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, गणना के आधारभूत नियम, यानी सम बेसिक रूल्स ऑफ कैलकुलेशन। यानी एक साथ अगर हमें जोड़ घटाव गुणा भाग करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे एक उदाहरण से समझिएगा, 2 + 2 गुणे 3, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए तो सभी बच्चे। सभी बच्चों का गलत आंसर है, 12 नहीं होगा। क्यों 12 नहीं होगा, तो देखिए आपने क्या किया, 2 + 2 करके 4 कर दिया और गुणे में 3 कर दिया, इसके बाद क्या किया आपने 12 कर दिया, जो कि गलत आंसर है। सही कैसे होगा, तो देखिए पहले हम गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, इसमें 2 जोड़ देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 8। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। बात समझ में आया। तो 12 जिन्होंने किया है इसका मतलब बोर्ड मास नियम नहीं आता है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बोर्ड मास का नियम पढ़ने वाले हैं। और इसी बोर्ड मास के नियम से हम समझेंगे कि पहले जोड़ घटाव गुणा भाग पहले किसको करते हैं अगर सब एक साथ आ जाए। जैसे एक क्वेश्चन देखिएगा, मैंने एक क्वेश्चन दिया 15 + 5 भागा 5 गुना 4 + 2 - 1। तो पहले हम सॉल्व करेंगे किसको, ब्रैकेट वाले को, फिर किसे सॉल्व करेंगे भग्गा को, फिर किसे सॉल्व करेंगे गुणा को, फिर किसे सॉल्व करेंगे जोड़ को, फिर सॉल्व करेंगे माइनस को। कैसे, तो पहले ब्रैकेट वाले को हल कीजिए, तो इसको पहले हल करेंगे तो 15 × 5 = 20, बाकी सबको सेम टू सेम उतार दीजिए। बाकी सबको सेम टू सेम आपने उतार दिया तो इसका काम खत्म। अब हम भागा को पहले काम करेंगे, तो अब 20 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4, गुणे में फिर 4 + 2 - 1, बाकी सबको सेम टू सेम उतार दिया, इसका काम खत्म। अब हम क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे, तो 4 चौका 16 + 2 - 1, तो गुणा का भी काम खत्म। अब देखिए अब हम पहले जोड़ देंगे, तो 16 × 2 = 18 - 1, तो गुणा जोड़ का भी काम हो गया। अब हम घटा देंगे तो आ गया 17, जो कि आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से बोर्ड मास का नियम चलता है। तो बोर्ड मास का नियम क्या होता है, BODMAS, यानी कहता है बोर्ड मास का नियम कि पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर भग्गा को हल करेंगे, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। ये ओ वाला आपको नहीं पढ़ना है, ये ओ वाला जो है आपको नहीं पढ़ना है, ये 10th क्लास में आपको पढ़ना है। अभी ये ओ वाला आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इस ओ वाले को ध्यान नहीं देंगे।
तो जब भी क्वेश्चन आएगा हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर भग्गा को हल करेंगे, फिर गुना को हल करेंगे, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। तो चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से चेक करते हैं कि आपको आता है कि नहीं आता है। 15/5 गुने में 4 + 2 - 1, इसे हल कीजिए। तो पहले ब्रैकेट, फिर भग्गा, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाव, इसी सीक्वेंस में हल कीजिए और इसका आंसर बताइए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। ये है भग्गा। चलिए चेक करते हैं, चेक करते हैं। पहले भागा को चेक करेंगे तो 5 × 15, सॉरी 5 × 15 तो 3 हो गया। बाकी सबको सेम टू सेम उतार दिए। अब भागा हो गया तो अब गुणा करेंगे। 4 × 12 + 2 - 1 गुणा हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 12 × 2 = 14 - 1 = 13। तो आंसर क्या आ गया, 13। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे। 18/9 गुने में 4 + 2 - 1। चलिए सभी बच्चे इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। ज्यादातर बच्चों ने सही जवाब दिया है। तो क्या करेंगे, पहले भग्गा को हल करेंगे। तो 9 दूनी 18, 2 हो गया। गुने में 4 + 2 - 1। अब गुना को हल करेंगे तो 4 दूनी 8 + 2 - 1। तो 8 2 10 - 1, 10 में से 1 गया तो 9 आंसर। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और कीजिए सभी बच्चे। चलिए इस प्रश्न को हल कीजिए सभी बच्चे जल्दी से। तो क्या होगा, पहले 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। 3 में 3 जोड़ देंगे, 9 × 3 = 12 हो जाएगा। एक प्रश्न और कीजिए। 5/5 +9। ठीक है, हल कीजिए इसे, इसे हल कीजिए। सभी बच्चे करेंगे। दीपक शर्मा, आपका आंसर गलत है। भविष्य नाम से जो बच्चा है, आपका आंसर गलत है। क्या करेंगे, पहले भग्गा देंगे। तो 9 + 5 में 5 से भाग देंगे 1। तो 9 + 1 कितना हो गया, 10। इसे ज्यादातर बच्चों ने गलत किया था। एक क्वेश्चन और कीजिए इस पे। 15 + 5 भग्गे में 5, इसे हल कीजिए, जल्दी से आंसर बताइए। मनीष नाम से जो बच्चे हैं, गलत आंसर। सीके टुपैया नाम से जो बच्चे हैं, गलत आंसर। अरमान खान नाम से जो बच्चे हैं, गलत आंसर। तो क्या करेंगे, पहले भग्गा को हल करेंगे। तो ये हो जाएगा 15 + 5 में 5 से भाग देंगे तो 1 हो गया। अब 15 और 1 16 हो गया। बात समझ में आया। चलिए एक प्रश्न और कीजिएगा। चलिए इस प्रश्न को कीजिए। चलिए आप लोग इसे कर पा रहे हैं तो चलिए अभी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन उदाहरण नंबर 2, इसका आंसर बताइए। उदाहरण संख्या 2 का आंसर बताइए।
क्या करेंगे, 4 प्लस 7 त्रिका 21, 21 4 25। ठीक है, उदाहरण संख्या 3 का आंसर कीजिए सभी बच्चे। पहले ब्रैकेट को हल करेंगे फिर गुना करेंगे। पहले इसे हल करेंगे। देखिए 4 3 7 गुने में 7, 7 सते 49। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 1 को हल कीजिए। प्रश्न संख्या 1 को हल कीजिए। क्या करेंगे, पहले भग्गा देंगे। 45 माइनस 9 में 4 से भाग देंगे तो 4, ये आंसर हो गया 41। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 का आंसर कीजिए। प्रश्न संख्या 2 का आंसर कीजिए। प्रश्न संख्या 2 का आंसर कीजिए। तो पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो 45 में से 36 गया, 9 भगे में 9 और 9 में 9 से भाग देंगे तो 1 आएगा। यहां तक अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप कीजिए, सभी बच्चों को समझ में आया तो वाई टाइप कीजिए। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, अगर किसी बच्चे को कुछ भी पूछना है, नहीं समझ में आया तो डी टाइप कीजिए। सभी बच्चों ने वाई टाइप किया है, यानी आप सभी बच्चों को समझ में आ गया है। चलिए पोल सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करें सभी बच्चे। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। देखिए आप लोग आंसर कीजिए सभी बच्चे, क्योंकि आपके टीचर्स को आपकी रिपोर्ट जाती है। पोल सेक्शन में आंसर करने का क्या तरीका है, 3 बिंदु पे अपने मोबाइल पे जो दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए, फिर एक्टिविटीज में जाइए और एक्टिविटीज में जाके एक्टिव पोल पे जाइए और एक्टिव पोल में जाके आपको ऑप्शन दिखेगा क्वेश्चन नंबर 11 ABCD। जो इसमें से सही है उसको क्लिक कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। इसमें से जो सही है उसको सिलेक्ट, जैसे बी को सिलेक्ट कर लीजिए, आप वोट का बटन दबा दीजिए। जो सही होगा उसको सिलेक्ट कीजिए, आप वोट का बटन दबा दीजिए। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है।
अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर कीजिए सभी बच्चे, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। इसका क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 24 माइनस 4 भगे में 4 है, तो पहले क्या करेंगे, भागा देंगे। तो 24 माइनस 4 में 4 से भागा देंगे तो 1, और 24 में से 1 गया 23। सभी बच्चों क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो डी टाइप कीजिए। अगर सभी बच्चों क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो डी टाइप कीजिए। सभी बच्चों को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिया था जी, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, ये क्वेश्चन शायद मैंने करा दिया था। कीजिए तो सभी लोग जल्दी से होल सेक्शन में, ये क्वेश्चन शायद मैंने करा दिया था, चैट सेक्शन में इसे करा दिया था ना। फिर भी 2 बच्चों ने गलत कर दिया, 3 बच्चों ने गलत कर दिया, पता नहीं क्यों, कैसे करते हैं जी। जिनका भी गलत हुआ है अभी मैं समझाऊंगा, तो आप डी लिखना और मुझसे पूछ लेना आखिर क्यों गलत हुआ है, ठीक है। जिनका भी गलत हुआ है वो डी टाइप करना और पूछ लेना। चलिए जिनका गलत हुआ है वो डी टाइप करेंगे, अभी मैं बता देता हूं पहले, ठीक है। तो 3 प्लस 3 गुने 3 करना है, तो पहले गुणा करेंगे। तो 3 प्लस 3 3 का 9, और 9 में 3 12, तो इसका आंसर होगा 12, ऑप्शन डी। जिनका गलत हुआ है वो डी टाइप करेंगे, जिनको सही हुआ है वो वाई टाइप करेंगे। जिनका सही है वो वाई टाइप करे, जिनका गलत है डी टाइप करे। देखिए 2 बच्चों का तो गलत है, अगर आप लोग डी टाइप नहीं करेंगे तो फिर कभी सीख नहीं पाइएगा। आप डी टाइप कीजिए, मैं फिर से अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो सिखा दूंगा। यहाँ पे तो सभी बच्चों ने वाई टाइप किया है, क्वेश्चन में आप लोग गलत कर देते हैं। हरदीप जी क्या नहीं समझ में आया बताइए, क्यों गलत किए थे। चलिए इसका आंसर होगा 12। क्वेश्चन नंबर 13 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 कीजिए। जिनको नहीं समझ में आया है माइक ऑन करके पूछ लीजिए। जिनको नहीं समझ में आया है माइक ऑन करके पूछिए। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर करना है, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। चलिए ज्यादातर बच्चों ने गलत आंसर किया है, चेक करते हैं क्यों गलत कर रहे हैं आप लोग। देखिए 8 माइनस 7 प्लस 6 गुने में 4, तो इसमें पहले क्या होगा, पहले इसमें क्या होगा, गुना होगा। पहले इसमें क्या होगा, गुना होगा। चलिए गुना कीजिए, बाकी सबको उतार दीजिए। 6 चौका 24। अब देखिए जिसके आगे कुछ नहीं होता है उसके आगे प्लस होता है। जिसके आगे, जैसे यहाँ मैं 5 लिखा हूँ, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। यहाँ मैं 3 लिखा हूँ, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो इसके आगे कुछ नहीं था तो प्लस है।
अब देखिए +8 और +24 जुड़ जाएगा, तो +8 और +24 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब 32 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा 25। अगर किसी बच्चे को डाउट है, कुछ पूछना है तो डी टाइप कीजिए, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चों को क्लियर है ना? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 25। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पहले ब्रैकेट को हल कीजिएगा फिर गुणा कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कीजिए। सभी बच्चे करेंगे? सर नमस्ते। बीच क्लास में ये कौन सी आदत है माइक ऑन करके बोलने का? और 10 सेकेंड है, इस प्रश्न को करेंगे। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, और जिन बच्चों ने आंसर किया है सबका सही है। जिन बच्चों ने आंसर किया है सबका सही है। 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। प्रश्न है 13 - 4 गुने में है 3, तो पहले किसे हल करेंगे, ब्रैकेट वाले को। तो क्या होगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9 हो जाएगा, गुने में 3, और 9 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 त्रिका 27 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। सभी बच्चों क्लियर? एक बार वाइट टाइप कीजिए तो। सभी बच्चों सभी बच्चों सभी बच्चों सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए। ठीक है, अब कुछ और प्रश्न का हल कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को आपको हल करना है। देखिए 4 में 4 जोड़े हैं तो 8 हो गया, ठीक है। अच्छा ये तो आंसर ही आ गया गलती से। यहाँ पे इसको करिए, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे आपको हल करना है। इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे है 4, यहाँ पे है खाली जगह, यहाँ पे है खाली जगह, यहाँ पे 18, ठीक है, और यहाँ पे है बी। बात समझ में आया? छोड़िए, ये आप लोग को कंफ्यूज हो जाएगा, इसको छोड़िए। आप लोग ये वाला प्रश्न पहले कीजिए, ठीक है। देखिए 18/9 गुणे में 3 + 2 - 1, इस प्रश्न का हल कीजिए तो सभी बच्चे। सभी बच्चों ने आंसर किया है। पहले हम भागा को हल करेंगे, तो 9 दूनी 18। राजेश नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट, ठीक है। तो 9 में 18 से भाग देंगे तो आएगा 2, गुणे में 3 + 2 - 1 उतार देंगे। फिर अब गुणा करेंगे 3 में 2 से तो 6 हो जाएगा,
प्लस 2 माइनस 1, 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस 1 बराबर 7, तो आंसर आ जाएगा 7। एक प्रश्न और करेंगे सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे सभी बच्चे। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। ज्यादातर बच्चों ने 5 आंसर किया है। चलिए चेक करते हैं। तो पहले ब्रैकेट वाले को हल करेंगे, तो 18 4 22 भगे में 11 गुणे 2 प्लस 2 माइनस 1। अब क्या करेंगे, पहले भागा देंगे, तो 22 में 11 से भाग देंगे तो 2 गुणे में 2 प्लस 2 माइनस 1। अब पहले गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4 प्लस 2 माइनस 1, 4 2 6 माइनस 1 यानी कि 5 जो होगा सभी बच्चों का आंसर होगा। सभी बच्चों का 5 आंसर है। सभी बच्चों क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो डी टाइप कीजिए। सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, प्रिंस नाम से जो बच्चे आपको नहीं आता अभी इसको समझाते हैं। ठीक है, जिनको आता है वो लोग कोशिश करेंगे, जिनको नहीं आता है अभी मैं समझाता हूँ। मैंने क्या बताया था कि पहले करेंगे भागा का क्रिया, फिर करेंगे गुणा का क्रिया, फिर गुणा करेंगे जोड़ का, फिर घटाव का। आप ब्रैकेट का सबसे पहले ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट है नहीं तो इसको हटा दीजिए। फिर भग्गा है तो भग्गा को पहले करेंगे। चलिए हल करते हैं सभी बच्चे, ध्यान से देखेंगे, बाकी सबको सेम टू सेम उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 1 आएगा, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। अब हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, पहले अब हम गुणा करेंगे, भागा का काम हो गया, अब हम गुणा का काम करेंगे। बाकी सबको सेम टू सेम उतार दीजिए। अब देखिए 1 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 5 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो गुणा का भी काम खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो देखिए ये एक जोड़ में है, ये एक जोड़ में है, और इसके आगे कुछ नहीं है तो जोड़ है। जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे जोड़ होता है। तो 13 2 15, अब 15 1 16, और 16 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 11। तो दो जो चीजें जोड़ में रहता है उसको जोड़ देते हैं, बाकी को घटा देते हैं जो माइनस में रहता है। प्रिंस नाम से जो बच्ची थी आपको समझ में आया, जिन्होंने लिखा था कि हमें नहीं आता, प्रिंस नाम से जो बच्चे थे आपको समझ में आया। ठीक है, आ गया समझ में। एक प्रश्न और करते हैं, देखते हैं आप लोग को आता है कि नहीं।
चलिए इस प्रश्न को करेंगे सभी बच्चे। चलिए चेक करते हैं। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले करेंगे भग्गा, बाकी सबको उतार दीजिए सेम टू सेम। अब देखिए 18 में 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18 माइनस 2। अब क्या करेंगे, पहले जोड़ देंगे, 5 3 8, 8 2 10 माइनस 2, और 10 में से 2 जाएगा तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। अगर आज के क्लास से किसी को भी कुछ भी डाउट है तो डी टाइप करेंगे, अगर सब कुछ क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे और क्लास को एंड कर देंगे। अगर डाउट है तो डी टाइप करेंगे और डी टाइप करके रुकेंगे, मैं उनको बताऊंगा। अगर सब कुछ क्लियर है तो वाई टाइप करके क्लास एंड कर सकते हैं।